आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के अस्तित्व के बारे में अंतिम गाथाएं चल रही हैं। जड़ चेतनो भिन्न छे केवल प्रकट स्वभाव, एक पणु पामे नहीं तृणे काल द्वय भाव। कल इस पर चर्चा की थी कि जड़ और चेतन इन दोनों का स्वभाव प्रकटतः तद्दन स्पष्टतः भिन्न है और ये दोनों किसी भी काल में एक होते नहीं है, द्वैत भाव रूप है, द्वय भाव रूप है। दोनों भिन्न भिन्न भाव या स्वभाव वाले होते हैं और भाव अपने अपने द्रव्य के अपने अपने होते हैं। छहों द्रव्यों का अपना अपना स्वभाव है और अपने उस विशिष्ट गुण विशिष्ट स्वभाव से ही वह एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पूर्णतः भिन्न स्वतंत्र पृथक अस्तित्व वाला माना जाता है। और उसी अपेक्षा से यहाँ जड़ और चेतन इन दोनों का स्वभाव पूर्णतः भिन्न है, ऐसा शिष्य की शंका हुई थी। उस पर से गुरु उत्तर देते हैं, ये दोनों एक नहीं है, ये एक कभी हुए नहीं, होते नहीं, होंगे नहीं। तीनों काल ये दोनों अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, चाहे अनंत काल से ये दोनों साथ रहते हों, तब भी एक दूसरे के स्वभाव पर लेश मात्र भी दुष्प्रभाव नहीं डाल सकता है। अपना स्वभाव अपने साथ स्वयं के साथ है और स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य, क्षत्र, काल और भाव, भाव यानी ये भाव के साथ स्व इसलिए लगाया कि भाव तो स्व के विकारी भी होते हैं और निर्विकारी भी रहता है। इस अपेक्षा से यहाँ स्व शब्द लगाना पड़ा। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है। जड़ का स्वभाव है सड़ना, गलना, नष्ट होना। मेरा स्वभाव है अजन्मा, अजर, अमर रहते हुए, सदा शाश्वत ध्रुव रहते हुए उपयोगमय शुद्ध चैतन्य स्वरूपी ऐसा ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, स्वयं ही स्वयं को जानना, स्वयं ही स्वयं को देखना, ऐसा मेरा स्वभाव है। और स्वभाव जो सदा काल और सर्व अवस्थाओं में पाया जाता है उसे स्वभाव कहते हैं। ये दोनों अपने अपने स्वभाव में रहते हैं। किसी भी द्रव्य का स्वभाव दूसरा द्रव्य लेश मात्र भी, अंश मात्र भी मिटा नहीं सकता है, प्रभावित नहीं कर सकता है। और अब आत्मा है, इसके लिए अंतिम गाथा शिष्य ने प्रश्न किया था कि आप कहते हैं कि आत्मा है मानो, पर मैं मानूं कैसे, मुझे तो स्वयं ही शंका हो रही है। ए अंतर शंका तणो समझावो सदुपाय। अंतिम गाथा शिष्य के प्रश्न रूप में क्या थी कि मुझे यह शंका हो रही है कि यदि ये घटपट आदि तो जो मुझे प्रत्यक्ष देखने में आ रहे हैं, ऐसा यदि आत्मा भी हो तो मेरे जानने देखने अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे शंका होती है कि आत्मा नाम का कोई द्रव्य नहीं है। उसके उत्तर में कहते हैं, यहाँ शंका किसको हो रही है? शंका होती है जिस समय ये जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, ऐसा भारत में कोई भी दार्शनिक नहीं है। एकमात्र जिसका अस्तित्व नहीं है ऐसा जो कहते हैं वे नास्तिक। जो द्रव्य है उसको भी वे कहते हैं नहीं है। अस्थि होते हुए भी, अस्तित्व होते हुए भी वे कहते हैं नहीं है। उनको नाम दिया जाता है नास्तिक। और नास्तिकों का भी कोई दर्शन होता है क्या? वे कुछ मानना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ जिस समय शिष्य पूछता है कि मुझे शंका हो रही है कि आत्मा है क्या, यहाँ उत्तर क्या दिया है? शंका किसको उठ रही है? शंका कहाँ उठ रही है?
किसके बारे में उठ रही है, और ये तो पता लगाओ कि शंका का करने वाला कौन है। यहाँ स्वयं ही स्वयं पर शंका हो रही है। गुरु को आश्चर्य होता है कि अरे कैसी विचित्रता है कि स्वयं ही आत्मा है परंतु अपने आप पर ही शंका हो रही है। आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप, शंका नो करनार्थे अचरज एह अमाप। अमाप यानी ऐसा जिसका कोई माप नहीं है, ऐसा आश्चर्य हो रहा है ज्ञानी को कि यहाँ ये शंका जिसमें उठ रही है उस शंका का करने वाला कौन है। तो शिष्य का प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वह शंका करने वाला वही तू आत्मा है। अंदर से जब हुंकार निकलती है मैं हूँ, तब भी अस्तित्व का बोध होता है, और मैं नहीं हूँ तो नहीं में भी हूँ है कि नहीं। मैं नहीं हूँ ऐसा किसने जाना। यहाँ ऐसा जानने वाला वह भी तो वह स्वयं ही है। मैं नहीं हूँ होते हुए भी नहीं हूँ ऐसा कहता है। यही आश्चर्य होता है। इस आश्चर्य का ऐसा कहते हैं कोई नाप नहीं है। बहुत विचित्र प्रकार की बात है कि अंदर में क्या ममकार नहीं उठता है। मैं जिस समय जो जिस पद पर बैठा हुआ है उस समय मैं ऐसा और मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं कौन है। तो वहाँ मैं कहते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ। ये जो मैं कर रहा है वह वस्तुतः वो मैं कौन है। वस्तुतः ये जो मैं का प्रश्न जहाँ खड़ा हो रहा है वही आत्मा है। ये बाह्य में मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, यह तो उसके भिन्न भिन्न पौद्गलिक रूप हैं। वस्तुतः जिस समय मैं यह हूँ ऐसा कहता है उसमें मैं को अलग कर दो। मैं ऐसा हूँ जो बाह्य में रूप उसको दिखाई दे रहा है, जानने अनुभव में आ रहा है, वह वस्तुतः मैं नहीं हूँ। इन दोनों में भिन्नता कर ले। मैं यह नहीं और यह हूँ। यहाँ अपने आप के अस्तित्व के बारे में भी शंका होती है। हमारे यहाँ गणधरवाद में इसका उत्तर आया हुआ है। 11 ही गणधर जिस समय प्रथमतः भगवान महावीर के समोशरण में आकर के एक एक गणधर प्रश्न पूछते हैं। गणधर अपेक्षा से कहा गया है। उस समय तो वे सामान्य व्यक्ति हैं, परंतु अपेक्षा से हम कहते हैं वो प्रश्न पूछते हैं। कौन पूछते हैं कि इंद्रभूति, बाद में गणधर हो गए थे। तो यहाँ नए विवक्षा से जिसमें प्रश्न पूछ रहे हैं प्रथमतः उस समय भी ऐसा नाम बोल करके कहते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं तो इंद्रभूति गौतम से यह प्रश्न पूछवाया है कि भगवान मुझे यह शंका है कि जीव है या नहीं। किस प्रकार से ऐसा पूछा होगा। आश्चर्य होता है कि जो चारों वेदों के, पुराणों के और यज्ञ यागादि के इतने विशेषज्ञ रहे हुए और उस समय के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं, और उस समय इन वेदों में जीव की बारे में इतना विशद वर्णन, आज भी वे वेद तो उपलब्ध है ना, और उनमें तो वे निष्णात थे, पारंगत थे। ऐसा प्रश्न उनको नहीं उठा था कि जीव है कि नहीं। प्रश्न कुछ भिन्न था। जीव है ऐसा तो वे मानते थे, अनादि है, अनंत काल तक रहेगा ऐसा भी मानते थे। जीव का अस्तित्व सदा काल रहता है, ध्रुव है ऐसा भी मानते थे। ऐसी शंका नहीं उठी थी कि मैं जीव हूं कि नहीं हूं, भगवान फरमाओ। ऐसा नहीं था। वस्तु तो वे मानते क्या थे, वे मानते थे कि आत्मा तो है, जो है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है और जो है उसका नाश भी नहीं होता है। ऐसी दृढ़ मान्यता उनकी थी। फिर शंका किस बात की उठी। यहाँ गणधरवाद में जो प्रश्न उठाया कि इंद्रभूति गौतम ने ऐसा प्रश्न किया, वह
वस्तुतः संगति वाला नहीं है, संगति बैठती नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रभूति गौतम उस समय जीव के स्वरूप को नहीं जानते हैं, इतने अबोध या इतने ऐसे अज्ञानी नहीं थे। अज्ञान या मिथ्यात्व मात्र इतना सा कहा जा सकता है कि वे ये मानते थे कि आत्मा नित्य है, सदा काल एक जैसा रहता है, कूटस्थ नित्य है, कभी भी उसमें विकार होता नहीं है, वह तो निर्विकारी सदा काल रहता है। प्रश्न यहाँ पर यह था कि विकार आत्मा में नहीं होता है, ऐसा प्रश्न था। यहाँ जीव ही मैं नहीं हूं ऐसा उनका प्रश्न नहीं है। और आगे उनमें से किसी का भी इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। ऐसा प्रश्न तो किसका उठता है? जो अस्तित्व में, स्वयं के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं रखता है, उसको नास्तिक कहते हैं। और ऐसा आज के वैज्ञानिक कहो या आज के विज्ञान की पढ़ाई करने वाले आपके घरों में जो नई पीढ़ी के बेटे पोते आदि आ गए हैं, वे कहो, वे ऐसा पूछते हैं कि कहाँ आत्मा है? यदि आत्मा है तो मुझे अनुभव में क्यों नहीं आती है, जानने देखने में क्यों नहीं आती है? ऐसी शंका उन्हें हो सकती है। इंद्रभूति आदि उनको इस प्रकार की शंका नहीं थी, वह कुछ भिन्न प्रश्न थे। यहाँ नास्तिक यानी आश्चर्य तो गुरु को यह हो रहा है कि स्वयं ही प्रश्न कर रहा है और स्वयं ही कहता है कि मैं हूं कि नहीं। आत्मा ने शंका करे, आत्मा पोते आ, यानी आत्मा की हे मनुष्य, हे शिष्य, तुम शंका कर रहे हो, तुम स्वयं ही वह आत्मा हो। तो क्या जो प्रश्न करने वाला है वही आत्मा है? क्या वह बोलने वाला वही आत्मा है? वस्तुतः बाह्य में अभिव्यक्ति जो कर रहा है, वह अभिव्यक्ति न तो ये जीव कर सकती है, न अभिव्यक्ति मन के माध्यम से होती है। यह तो आत्मा है, इसलिए बाह्य में ये 5 इंद्रियां और मन कार्यरत है। यदि ये ना हो तो इस प्रकार का प्रश्न करने वाला कौन होगा? और इस अपेक्षा से जो भी बाह्य में प्रवृत्ति हो रही है, चाहे मानसिक प्रवृत्ति हो, चाहे वाचिक प्रवृत्ति हो, चाहे कायिक प्रवृत्ति हो, वह प्रवृत्ति आत्मा के अस्तित्व के कारण ही हो रही है। अज्ञान की इस अपेक्षा से कहा कि इंद्रभूति इतने अज्ञानी थे, इंद्रभूति इतने अज्ञानी थे। अज्ञानी किस अपेक्षा से कहा, ज्ञानी किस अपेक्षा से कहा? चाहे वे वेद वेदांग के इतने पारंगत रहे हों, परंतु जरा सी भूल चल रही थी, इस कारण से वह ज्ञान अज्ञान रूप वर्तन कर रहा था, इतना ही मानना। तो यहाँ जिस समय शिष्य का उत्तर देते हैं कि हे शिष्य, तुम जो शंका कर रहे हो, वह शंका जहाँ उठ रही है वही चैतन्य स्वरूपी आत्मा है, ऐसा अपने आप को मानो। और यहाँ जीव के अस्तित्व के बारे में जिस अपेक्षा से हो सकता है, उस सारी अपेक्षाओं से गुरु ने उत्तर दिया है। राजप्रश्नी सूत्र में कुछ भिन्न प्रकार से उसको सिद्ध किया है। वहाँ यदि आत्मा है, यदि पूर्व जन्म है, यदि पश्चात जन्म है, यदि स्वर्ग है, यदि नरक है, तो फिर मुझे बताओ। राजा प्रश्न पूछते हैं कि मेरे पिता इस प्रकार के क्रूर राजा थे, अपनी प्रजा को इतना प्रताड़ित करते थे, दुखी करते थे, हिंसक थे, युद्ध लड़ना, नरसंहार करना और अत्याचार करना और अपनी राज्य लिप्सा, भोग लिप्सा को बढ़ाना, ऐसे अन्यायी अत्याचारी मेरे पिता थे। और आप कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है और पूर्व जन्म पश्चात जन्म है। यदि आप कहते हो कि इस प्रकार का क्रूर कर्म करने वाला वह नरक में जाता है, नरक है, तो फिर
नरक में दुख है ऐसा आप मानते हो, कहते हो, तब मुझे वे यह बताने क्यों नहीं आए कि हे बेटा, मैंने इस प्रकार से क्रूर कर्म किए थे, इस कारण से मुझे नरक में इतना दुख उठाना पड़ रहा है। तुम सावधान रहना, ऐसे क्रूर कार्य, पाप कार्य मत करना। अब यहाँ बुद्धि कहो, तर्क कहो, हेतु दृष्टांत को उससे समझाया है। ये हेतु दृष्टांत ही मानना है यहाँ पर। उन्होंने कहा, हे राजन, यदि कोई जार कर्म करने वाला, जार पुरुष तुम्हारी पत्नी के साथ जार कर्म करे और तुम उसे दंडित करो, तो क्या तुम दंडित करने के लिए तत्पर रहोगे? तो कहा, हाँ, मैं उसको दंड दूंगा। जैसे उसको दंड देने लगोगे, फांसी लगाने शुरू करोगे, वैसे वो कहेगा, राजन, मैंने इस प्रकार का भयंकरतम पाप किया है, इसलिए मैं अपने परिजन को जरा बता करके आ जाऊं कि ऐसा तुम लोग मत करना, नहीं तो ऐसे दुख के भागी होगे। आपको बता दूंगा कि ऐसे कर्म मत करना कि जिसमें नरक में जाकर के, तिरेंत में जाकर के दुख उठाना पड़ेगा। बता दूंगा। ये प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने तक के सारे पाप कौन से हैं? ये पाप कर्म का बंध है और उसका फल आया हुआ है कि नरक और तिरेंत में जाकर के दुखी होना पड़ता है। क्या ये ज्ञात नहीं है, सुना नहीं है, समझा नहीं है? क्या समझा है, परंतु क्या उससे पृथक हो रहे हैं, रुक रहे हैं, बच रहे हैं? वो तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ जिस समय राजा ने पूछा कि यदि नरक है तो मुझे बताओ कि वापस भी आकर के क्यों नहीं बता जाते हैं मुझे, उस समय तर्क से सिद्ध किया कि मानो तुम्हारा वह अपराधी अपने घर वालों को बताने जाए तो तुम उसको छोड़ोगे कि नहीं? राजन ने उत्तर क्या दिया कि नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट वापस आए नहीं आए, भाग जाए तो मैं उसको तुरंत दंड दूंगा। बोले इसी प्रकार से जिस समय नरक में जो जीव जाता है पाप कर्म के फलस्वरूप, वहां पर भी वे परम अधम देव उसको एक मिनट भी सांस तक नहीं लेने दें, इतना भयंकर दुख देते हैं। वो कहीं भाग जाए तो भाग ही नहीं सकता है। ऐसा दृष्टांत देकर के समझाया। फिर कहा कि मेरी दादी इस प्रकार की धर्ममय जीवन यापन करने वाली थी और वह ऐसे धर्म ध्यान में लीन रहती थी। आपका सिद्धांत है कि इस प्रकार का पुण्य का उपार्जन करने वाला वह स्वर्ग में जाकर के सुख पाता है, तो बताओ वह यदि स्वर्ग में गई हो तो मुझे क्यों नहीं आकर के बताती है कि हे बेटे, हे पोते, तुम इस प्रकार का धर्म ध्यान करना, पुण्य का कार्य करना, प्रजा का हित करना, ऐसे बुरे कार्य मत करना। मैंने इस प्रकार से पुण्य का उपार्जन किया, धर्म किया, इस कारण से मुझे देवगति में ऐसे सुख मिल रहे हैं। फिर वहाँ केशव कुमार श्रमण दृष्टांत से समझाते हैं, यदि राजन बताओ कि तुम नहा धो करके वस्त्रालंकार से सुसज्जित सुगंधित हो करके यदि सिंहासन पर बैठने जा रहे हो और उस समय कोई शौचालय में बैठा हुआ व्यक्ति तुमको शौचालय में बुलाए तो तुम क्या वहां जाओगे? नहीं, मैं इतना स्वच्छ शुद्ध हो गया, उसके बाद में गंदगी में क्यों जाऊंगा? तर्क से समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे जो इतनी शुद्ध भूमि में रहते हैं, जो ऐसे सुगंधित वातावरण में रहते हैं, ऐसे पांचों इंद्रियों की अपेक्षा से इतने सुख में रहते हैं, वे यहाँ पर मृत्यु लोक में क्यों आएंगे? वहाँ राजप्रश्नी सूत्र में 4 कारण ऐसे दे रखे हैं कि देवों को मृत्यु लोक में आने का समय ही नहीं मिलता है। वहाँ पर इतने राग रंग हैं, कहा जाता है कि जैसे ही वहाँ पर कोई देवगति का बंद करके देव बनता है और जैसे ही वहाँ जन्म लेता है
वैसे ही 32 सर्वांग सुंदर अप्सरा जैसी कन्याएं उसको आकर्षित करती हैं भोगों के लिए। वह चकाचौंध चारों तरफ देखता है, ओह मैंने इतना सुख कैसे पाया होगा। तुरंत उसको ध्यान आता है, अवधि ज्ञान होता है, ओह मैंने पूर्व में इस प्रकार से पुण्य का कार्य किया था, संयम और तप की आराधना की थी, इस कारण से मुझे ऐसी रिद्धि सिद्धि, ऐसे भोग सुख साधन मिले हैं। ओहो मैं अपने परिजनों को बता आता हूं कि भाई तुम भी इस प्रकार से करना तो तुम्हें भी स्वर्ग का सुख मिलेगा। जैसे ही वह अपने परिजनों को बताने के लिए तत्पर होता है, उसी समय वे देवांगनाएं क्या कहती हैं, अभी अभी तो आए हो और अभी अभी क्या जल्दी है, थोड़ा सा नाटक देख लो, नृत्य देख लो। ने कहा चलो 1-2 मिनट देख लेते हैं। वे देखने बैठते हैं और सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और उन्हें लगता है अभी अभी तो बैठा था, 1-2 मिनट ही हुए हैं। और फिर याद आता है कि अब अपने परिजनों को बता करके आ जाऊं। तब तक तो वे सारे परिजन न जाने कहाँ काल कवलित हो गए हैं। तो ये दृष्टांत दे करके कहा कि प्रथमतः तो वहाँ इतने भोग साधन होते हैं कि उसको वहाँ से यहाँ आने का समय ही नहीं है, वह राग रंग छोड़ करके मृत्यु लोक में क्यों आएगा। दूसरा कहा कि मृत्यु लोक में आने के लिए वह यदि भाव करे तो भी 400-500 योजन दूर से उसको दुर्गंध आने लगती है। कहाँ रहते हो? मृत्यु लोक किसको कहा? ये तिर्यक लोक को मृत्यु लोक कहा है। यहाँ ये इस प्रकार के जीव कैसे वातावरण में रहते हैं, तो ये तो कथानक उस समय के हैं और उस तुलना में आज प्रदूषण कितना अधिक है, दुर्गंध कितनी बढ़ती जा रही है। और फिर भी हमारे यहाँ प्रचलन ऐसा है, कथाएं ऐसी बनाई जाती हैं कि अमुक अमुक की सेवा में तो ऐसे देव या देवी रहते हैं। अरे उन देव देवियों को मृत्यु लोक के 400-500 योजन दूर से दुर्गंध आने लगती, वो आना ही नहीं चाहते। दुर्गंध में क्यों आना चाहेगा? जहाँ उनको नंदन वन जैसा बगीचा मिला हो, वो यहाँ आपके अरिहंत नगर के बगीचे में आकर के उदयमणि के सेवा में रहेंगे क्या? वहाँ पर 20 विरहमान तीर्थंकर परमात्मा और 160 और ऐसे अधिकतम इतने हो सकते हैं। और इतने करोड़ ये अरिहंत, इतने करोड़ साधु साध्वी उनकी सेवा छोड़ करके फिर मेरे पास आएंगे, आपके पास आएंगे, आप उनका आह्वान करो। वस्तुतः देव इस प्रकार से आते नहीं है। कहीं उल्लेख ज्ञाता धर्म कथांग में एक उल्लेख आता है कि संयम लेने के लिए आज्ञा मांगी पत्नी ने और पति ने कहा कि यदि संयम और तप का फल मैं पता है कि तुम देव बनोगी, यदि देव बनो और मैं कभी मनुष्य भाव में वर्तमान के काल में कहीं राह से भटक जाऊं तो तुम मुझे वापस सावधान करने के लिए आओ, ऐसा मुझे वचन दो तो मैं तुमको संयम की आज्ञा देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। पत्नी ने कहा मैं ऐसा करूंगी। और उसका एक उल्लेख जाता धर्म कथांग में है कि जिस समय वे पति राजा के अमात्य बने थे और उसके बाद में कुछ भटकन होने लगी थी, तो उन्होंने आकर के चेताया था कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसे कोई उदाहरण मिलते हैं कि जिसमें देव इस पृथ्वी पर आते हैं। जिस समय तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और परिनिर्वाण ऐसे 5 कल्याणक होते हैं, उन कल्याणकों को मनाने के लिए 64 इंद्राणियां और लाखों देव देवी उस समय आते हैं। जिस समय समोशरण लगता है उस समय भी देव आते हैं, अन्यथा देव आते ही। यहाँ यदि नरक है, यदि देवगति है, तो इस प्रकार से राजप्रतिनिधि सूत्र में सिद्ध किया कि नहीं, पूर्व जन्म भी मानो, पश्चात जन्म भी मानो, नरक भी है ऐसा मानो, देवगति भी है ऐसा मानो। यदि तीर्थंकर महावीर मुझे समझाते हैं
कि भाई देखो, यदि तुम इस प्रकार के पाप की प्रवृत्ति में नहीं जाओगे तो तुमको नरक और तिरिंज का दुख नहीं उठाना पड़ेगा, और यदि तुम पुण्य करोगे तो तुम्हें देवगति का सुख मिलेगा। यदि उस कारण से मैं पाप से परे हटता हूँ, पुण्य प्रवृत्ति में लगता हूँ, संयम और तप की आराधना करता हूँ, तो महावीर को ऐसा उपदेश उद्बोधन देने से क्या लाभ होने वाला है? उनको कोई स्वार्थ है ऐसा कहने में? जैसा है वैसा उन्होंने कहा है, उनका क्या स्वार्थ है? यदि पाप है ऐसा वे बताते हैं, पुण्य भी है ऐसा वे बताते हैं, और यदि कोई पाप में पड़ता है और नरक में जाता है, तिरिंज में जाके दुख उठाता है, तो उनको उससे कोई हानि है? यदि वह ऐसा न करके स्वर्ग में जाता है, देवगति में जाता है, उसको वहां ऐहिक सुख मिलते हैं, तो भगवान महावीर को उससे कोई लाभ है? ज्ञानी को ऐसा कोई भी स्वार्थ नहीं है, वे जैसा तत्व का स्वरूप है वैसा बताते हैं। यदि भगवान महावीर ने अपने परम ज्ञान में देखा कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, पूर्व जन्म भी है, पश्चात जन्म भी है, आत्मा है, परमात्मा है, ऐसा यदि स्वरूप उन्होंने जाना है तो जैसा जाना है वैसा उन्होंने प्रकट किया है। और उसी अपेक्षा से यहाँ पर उन्होंने जाना कि आत्मा इन शेष पांचों द्रव्यों से पूर्णतः स्वतंत्र पृथक अस्तित्व वाला है, और ऐसा है जान करके ही उसे कहा है। और उसमें कोई दो बातें नहीं हो सकती है, दो दृष्टियां नहीं हो सकती है, दो दृष्टिकोण नहीं हो सकते हैं। जो अकाट्य तथ्य है, प्रामाणिक है, उसमें कोई वाद या विवाद नहीं होता है, शंका कुशंका नहीं होती है। तो यदि अपने ही स्वतंत्र पृथक अस्तित्व वाले जीव पर अपने आप पर शंका होती है, तो यहाँ गुरु आश्चर्य करते हैं, अरे अपने आप पर शंका हो रही है, कितनी विचित्र बात है। जो तुम हो उसको तुम कहते हो कि मैं नहीं हूं। और ऐसे मुझे भी कुछ कहने वाले मिलते हैं, महाराज हमने अपने अमुक परिजन को इतना समझाया कि नहीं मानो भाई आत्मा है, नहीं कहाँ आत्मा, आत्मा खाओ पियो और मजे करो, कोई आत्मा नहीं है, कोई कर्म नहीं है और कोई कर्म का फल नहीं है, और यदि कोई है तो वो इसी भाव में है, स्वर्ग यदि है तो वो यही है, नरक यदि है तो वो यही है। कैसे हैं तो सिद्ध करते हैं। आपको भी लगता होगा कभी कभी, तो देखो इतने ये जो बड़े बड़े धनाढ्य वर्ग वाले व्यक्ति हैं, ये इतने नेता अभिनेता हैं, ये बल्लेबाज हैं, ये करोड़ों रुपए अरबों रुपए न जाने किस किस प्रकार से कमा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आनंद में भोग रहे हैं, इतने अपराध कर रहे हैं और फिर भी इतने मजे ले रहे हैं। इसका अर्थ है कि कोई कर्म और कोई कर्म का फल नहीं है। ऐसे नास्तिकता जन्म लेती है। ये क्या पता कि वे अंदर में कितने दुखी हैं, अंदर में कितने भयभीत हैं, अंदर में कितने आक्रांत हैं। अपराधी चाहे अपराध भी कर लेता है तब भी अंदर में भय खाता रहता है। चाहे उसने धर्म का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप नहीं समझाओ, तब भी उसको लगता है कि मैंने भयंकर अपराध किया है, पाप किया है, कभी भी राज्य द्वारा पकड़ा जाऊंगा और इसका मुझे दुष्फल मिलेगा। ऐसा अंदर ही अंदर भयाक्रांत रहता है। यदि ऐसे जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि वो करोड़ों रुपए का मजा ले रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, इनको कौन सा दुष्फल मिल रहा है अपराधों का, पापों का? उस समय अध्यात्म में इसका उत्तर है कि पूर्व का पुण्य का जब तक जोर चलता है तब तक वे उसका भोग भोग करके मजा ले रहे हैं, और वर्तमान में भी उनको न जाने कितने दुख होंगे, शरीर में कितने रोग आ गए होंगे, महारोग आ गए होंगे, कितने दुखी होंगे। आपको बाह्य से पता लगता है कि जितने जितने बड़े बड़े महारथी आपको भोग भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं, पदधारी, अंदर में इनके रोग कितने होते हैं, परिजन उनके कितने दुखी रहते हैं, न जाने कैसे कैसे उनके अपंग व्यक्ति पैदा हो जाते हैं, न जाने कैसे उनकी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, न जाने कब क्या हो जाता है। उस अपेक्षा से आज क्या कहते हैं कि यदि स्वर्ग है तो भी ये इसी प्रकार का स्वर्गीय सुख ये सारे देख रहे हैं, नरक है तो ये मनुष्य देखो कि कितने नारकी जीवन जीने वाले वर्तमान में
तो नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। यदि ऐसा ही होता तो फिर भगवान महावीर ने कहा कि नहीं, जो तीव्र से तीव्रतर गाढ़ से गाढ़तम कर्म का बंद करता है, पाप कर्म का बंद करता है, उसको इस प्रकार से नरक में ही जाकर के उसका दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार का दुख चाहे मनुष्य भाव में कितना ही दुख आ जाए, परंतु इतना दुख नहीं हो सकता। तिर्यक गति में भी चला जाए तब भी इतना दुख नहीं हो सकता। तो यहाँ पाप कर्म की भी तरतमताएं हैं। वो तरतमताएं किसका अपेक्षा से कही कि यदि उसने तीव्रतम गाढ़तम ऐसा पाप किया है तो वह मनुष्य भाव में भी दुखी होता है। यदि गाढ़ से गाढ़तर किया है तो तिर्यक गति में जाकर के दुखी होगा। यदि गाढ़तम पाप कर्म है तो कहाँ कि वह नरक में जाकर ही उसको भोग सकता है। इतने दुख उसने उपार्जित किए हैं और इस अपेक्षा से नरक है। क्योंकि मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है इसलिए मैं नहीं मानता हूँ। ये कितनी विचित्र बात है। यदि मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है तो ज्ञानी के अनुभव को प्रामाणिक माने कि वस्तुतः परम ज्ञानी कहते हैं कि नरक भी है। एकमात्र चार्वाकवादी ऐसे हैं कि जो पूर्व जन्म पर पश्चात जन्म नहीं मानते हैं, नरक और देवगति नहीं मानते हैं। अन्य में सारे भारतीय दर्शनों में नरक गति और देवगति मानने वाले हैं और पाश्चात्य दर्शनों में, विदेशी दर्शनों में भी सारे नरक और देवगति को मानने वाले तो हैं। एकमात्र नास्तिकवादी कहें कि चार्वाकवादी कहें, वे ऐसा नहीं मानते हैं। यही स्वर्ग है, यही नरक है, ऐसा कहते हैं। आगे इसमें अब शिष्य का दूसरा जो प्रश्न खड़ा होता है वह कि यदि मान लिया कि आत्मा है, आत्माना अस्तित्वना आपे कया प्रकार संभव तेनो थाय छे अंतर करिए विचार। अंतर करिए विचार यानी अंतर में, आत्मा में, अंदर में, आभ्यंतर में अपने मनन करने से, चिंतन करने से आपके कथन के अनुसार मुझे ऐसा तो लगने लगा है कि हाँ आत्मा है। आत्माना अस्तित्वना आपे कया प्रकार। यहाँ आत्मा के अस्तित्व को समझाने के लिए आपने भिन्न भिन्न प्रकार से जो बातें दी हैं, जैसा जैसा आपने समझाया है वह मुझे समझ में आया है कि वास्तव में आत्मा है तो सही, आत्मा है तो सही ऐसा मानने वाले यहाँ तक कि गिन लेना चार्वाकवादी भी ऐसे हैं कि जो आत्मा है मानते। चार्वाकवाद का थोड़ा सा संदर्भ पहले आया है। अब इस दूसरे प्रश्न में आत्मा नित्य नहीं है, यहाँ जो शंका उठ रही है उसमें कुछ भिन्न दर्शनों का वर्णन आ रहा है। आत्मा ना अस्तित्व ना आपे कया प्रकार संभव तेनो थाय छे अंतर करे विचार। बीजी शंका थाय जहाँ आत्मा नहीं अविनाश, देह योग थी उपजे देह योग वियोगे नाश। देह योग थी उपजे देह वियोगे नाश। यदि हे सद्गुरु भगवंत आपने जैसा कहा कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करो, शरीर या शरीर के साथ जुड़े हुए अन्य सारे संयोगियों से, उसी के साथ आगे कहा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, इन पांचों अजीव से पूर्णतः भिन्न आत्मा है ऐसा जो आपने समझाया है वह तो मेरे समझ में आ गया। परंतु यदि ऐसा आत्मा है तो वह नित्य है ऐसा तो समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि यदि आत्मा है तो वह देह के संयोग से ही जन्म लेता है और देह का वियोग होने पर वह नष्ट हो जाता है। देह योगति उपजे। यहाँ जिस समय इन पंच महाभूतों से
उनका एक विशिष्ट प्रकार का समायोजन होता है। माता पिता के संयोग से मनुष्यों की अपेक्षा से कहा जाता है कि जिस समय 5 महाभूत एकत्रित होते हैं, संयोजित होते हैं, एक साथ होते हैं माता पिता के संयोग से, उस समय जो मनुष्य का शरीर बनता है उस शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, शक्ति उत्पन्न हो जाती है और उसी शक्ति को आत्मा कहा जा सकता है। वही ऊर्जा आत्मा है और उसमें जानने की, देखने की, अनुभव करने की, खाने पीने की, खेलने कूदने की, दौड़ने की, भागने की सारी प्रवृत्तियां, सारा कार्य उसके कारण से हो जाता है। और यदि यही 5 महाभूत, 5 तत्व यदि सम्मिश्रण जैसा होना चाहिए था, वह संतुलन नहीं रहता है, असंतुलन हो जाता है, बिखर जाता है, उस समय कहा जाता है वह शरीर या देह नष्ट हो जाता है। और देह के नष्ट होने से, शरीर के नष्ट होने से देही या शरीरी, शरीर का धारण करने वाला, वह यदि कोई आत्मा हो भी तो वह भी नष्ट हो जाता है। सर क्या है इसमें? शंका क्या उठी है यहाँ पर? ये शंका किसकी है? यहाँ शंका चार्वाकवादी की है। चार्वाकवादी ऐसा प्रश्न करते हैं, उनकी मान्यता इस प्रकार की है। मान्यता कैसी है? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। ये 5 महाभूत यदि किसी विशिष्ट समायोजन से, जिसका जितना जितना अनुपात होना चाहिए, समानुपात से यदि जुड़ जाते हैं और फिर उनका योग माँ के गर्भ में पिता के संसर्ग के कारण से होता है, तो वह जो शरीर बनता है उस शरीर में ही इस प्रकार की आत्मा जन्म लेती है। उस शरीर में आत्मा जन्मती है। तो शरीर के जन्म के साथ आत्मा जन्मी, शरीर के जन्म के साथ आत्मा जन्मी। एक दिन यहाँ उल्लेख किया था, प्रथम समय में जीव गर्भ में आकर के आहार पर्याप्ति पूरी करता है और एक अंतर मुहूर्त में शेष 5 पर्याप्तियां पूरी कर लेता है यदि वह पर्याप्तक जीव हो। तो यहाँ जिस समय शरीर बन रहा है उसी समय आत्मा भी बन रही है। ठीक है? शंका शिष्य क्या कर रहा है कि ये 5 और 1 6, एक हो गया आहार पर्याप्ति, शेष 5 पर्याप्तियां और एक अंतर मुहूर्त में जिस समय मां के गर्भ में बन रही हैं उस समय जीव बन जाता है, उस समय जीव बन जाता है। ऐसा शिष्य का शंकाजन्य प्रश्न है। भगवान महावीर कहते हैं कि वह पहले समय पर आहार पर्याप्ति, कौन पर्याप्ति पूरी करता है, वह आहार लेता कौन है? तो कहा पूर्व की किसी गति जाति योनि में से अपना भव, आयुष का काल पूरा करके और इस गर्भ में, इस भव में आया है और पहले समय में वह शरीर की रचना करता है। पर कौन से शरीर की? मात्र औदारिक शरीर की रचना करता है। उसके साथ जो पूर्व का कारमान शरीर आया है, तेजस शरीर आया है, वो कारमान शरीर में ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का योग है, उसका सम्मिश्रित रूप है। और 8 कर्मों में से 4 अगाति, नाम, गोत्र, आयुष और वेदनी ये भी हैं और उनमें से 3 नाम, गोत्र और आयुष के कारण से शरीर का साधन और संस्थान बनता है। और शरीर का साधन संस्थान जैसा बांधा होगा, उत्कृष्ट बांधा होगा तो उत्कृष्ट और निकृष्ट बांधा होगा तो निकृष्ट। ऐसा ही वह शरीर गर्भ से बनकर के बाहर में भी उसी प्रकार से बनता है। एक लेख मैंने कुछ दिन पहले मेरठ में बैठ के लिखा था, माँ बच्चे को जैसा बनाना चाहे, मनुष्य, पशु, पाश्विक प्रवृत्ति वाला, राक्षसी प्रवृत्ति वाला, देवी प्रवृत्ति वाला और
परमात्मा स्वरूप ऐसा जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकती है। यदि ऐसा लिख करके फिर स्वयं ही मैंने प्रश्न खड़ा किया कि यदि माँ ऐसा बना सकती है तो फिर कर्म सिद्धांत का क्या होगा महाराज। जिस समय दोनों बातें मुझे सिद्ध करनी है कि माँ ऐसा अपने गर्भस्थ शिशु को जैसा चाहे वैसा बना सकती है, उसमें कर्म सिद्धांत कैसे आया। यदि माँ और बाप दोनों इस प्रकार की तैयारी करें, कब तैयारी करें कि गर्भाधान करने के पहले 6 महीने पहले से वे तैयारी करें, और जो वीर्य रज होगा वह कैसा होगा, संपुष्ट होगा, विकार से रहित, रोगों से रहित होगा। तो जो पूर्व के भाव में किसी जीव ने उत्कृष्ट नाम, गोत्र और आयुष बांधा होगा, वह प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं ऐसे माता पिता के यहाँ पर जन्म लूं कि जहाँ पर मेरे कर्म के अनुसार शरीर का सानन संस्थान बन सके। क्या कर रहा है? प्रतीक्षा। वो प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप उस प्रकार का वातावरण देने के लिए तैयार हैं तो फिर वह आपके पास आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पर दोनों बातें सिद्ध होती है। वस्तुतः वह जीव ऐसी कोख में ही आता है। क्यों कहा हमारे यहाँ कि होने वाले तीर्थंकर ऐसी वैसी माताओं के गर्भ में नहीं आते हैं। इसका अर्थ हुआ कि यद्यपि माँ के गर्भ में शरीर की रचना होती है, चार्वाकवादी ऐसा मानते हैं कि शरीर की रचना तो इस प्रकार से होती है, ये हम भी मानते हैं, परंतु उसमें और किसी गति जाति योनि में से और किसी भाव में से कोई जीव आता है, ऐसा नहीं है। उन्हीं 5 महाभूतों से जीव जन्म जाता है। थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है, थोड़ी सी मिथ्या मान्यता। कितनी सी? इतनी सी। यहाँ पर ये भी मानते हैं कि इस प्रकार से शरीर की रचना होती है, ये भी मानते हैं कि जीव की उत्पत्ति होती है, यह भी मानते हैं कि शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव भी नष्ट हो जाता है। और हमारी दृष्टि में क्या है कि जिस समय ये शरीर नष्ट हो जाता है उस समय हम क्या कहते हैं? अमुक व्यक्ति मर गया। तो अमुक व्यक्ति यानी किसी शव की मृत्यु हो गई, ऐसा थोड़ी कहते हैं। अमुक जीता जागता व्यक्ति मर गया, ऐसे कहते हैं। तो क्या वो जीव मर गया? व्यवहार की भाषा कुछ भिन्न हो सकती है। यहाँ पर व्यवहार से यह कहा जाता है कि अमुक जो जीता जागता मनुष्य, पुरुष या स्त्री या अमुक वय का ऐसा व्यक्ति वह मर गया। वह मर गया शरीर अपेक्षा से, इस भव अपेक्षा से वह मर गया है। इसका अर्थ यह नहीं लेना कि वह जीव ही मर गया है। भगवान महावीर कहते हैं कि वस्तुतः ऐसा नहीं है। जिस समय पहले समय पर गर्भ में आकर वे आहार पर्याप्ति पूरा करने वाला, वह कार्मण शरीर जैसा है वैसा ही शरीर की रचना, तेजस शरीर जैसा पूर्व का भव का बंद करके आया है, उसी प्रकार का वह माता पिता के उस वीर्य रज का उपयोग करके शरीर का गठन करता है, रचना करता है। यह भी ध्यान में रखना कि पहले समय से जीव आ गया है। पहले समय से, पहले समय का क्या अर्थ? यह नहीं है इसका अर्थ कि यहाँ पर 3-4 महीने बाद जीव पड़ेगा, पहले तो मांस का लोथड़ा होता है, ऐसा नहीं है। और 10 द्रव्य प्राण पूरे हो जाते हैं और एक द्रव्य प्राण उसमें श्वासोश्वास है। ये शरीर विज्ञानी पता नहीं ऐसा भी कुछ मानते हैं कि वहाँ पर वह तो एक बंद थैली में 9.25 महीने तक रहता है और श्वास उच्छ्वास वहाँ से कहाँ होता होगा। कल्पना करो जरा, बहनें करो, आप करो। उस थैली में एकदम से जकड़ा हुआ बंद रहता है, उसमें श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना, ये कैसे होता होगा? वह श्वास सर्वांग से लेता है, सर्वांग से। सर्वांग यानी यद्यपि
नाक तो है परंतु उस थैली के अंदर प्राण वायु कहाँ है? तो वो माँ के उस गर्भाशय में जो नाड़ी है और अपने नाभि के यहाँ पर जो नाड़ी है, दोनों का संयोजन होता है और उसी के माध्यम से उसके श्वासोश्वास भी जाते आते हैं। शरीर विज्ञानी ऐसा कहते हैं कि जिस समय वो गर्भ से बाहर आता है, थैली से अलग होता है, उस समय वह पहली सांस लेता है। वस्तुतः ये 10 द्रव्य प्राण वह एक अंतर मुहूर्त में पूरे कर देता है। इसलिए यह जो मान्यता है कि देह योगति उपजे देह योग्य नाश, महावीर भगवान के सिद्धांत में यह ऐसा नहीं है, अभी नहीं है। इसका उत्तर अगले उसमें आएगा। प्रथम तो शंका क्या कर रहे हैं? तो शंका यह है कि वस्तुतः 5 महाभूतों से ही इस शरीर की रचना हो जाती है। हे सद्गुरु, यदि आप कहते हैं कि आत्मा है तो मैं मान लेता हूं आपने जो समझाया उसके अनुसार आत्मा है, परंतु वह देह के साथ ही जन्मती है और देह के नाश से ही नष्ट हो जाती है। न पूर्व जन्म है, न पश्चात जन्म है, न कोई स्वर्ग जाने वाला जीव है, न कोई नरक में जाकर दुखी होने वाला जीव है। इसलिए वे ऐसा मानते हैं, खाओ पियो और मौज करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। ये चार्वाकवादियों का एक नारा है कि ऋण करना पड़े तो भी करो परंतु घी पियो। आलंकारिक भाषा है। और आज ऐसा दिखता है व्यवहार में कि आपको चाहे करोड़ों की कोठी बनाना हो, चाहे लाखों के भोग सामग्री के साधन जुटाने हों, उस समय एक नहीं कितने ही बैंक आपको ऋण देने के लिए तैयार मिलते हैं। और आप लाते हैं कि नहीं ऋण? लेते हैं, ऋण लेते हैं। तो आपने भी क्या समझा है? अरे जब चुकाना पड़ेगा, जब चुकाएंगे। और हो सकता है कभी सरकार का एक अधिनियम ऐसा आ जाएगा कि जिन जिन ने जो जो इस प्रकार का ऋण ले रखा है सरकार का या सरकारी ऐसे अभिकरणों का, उन सब का ये ऋण माफ किया जाता है। ऐसा भी होता है, ऋण माफ किया जाता है। तो चलो ऋण ले लो, न जाने कब इस प्रकार से सरकार घोषणा कर देगी। और सरकार घोषणा नहीं करे तो क्या हुआ? अपन हाथ ऊंचे कर देंगे। क्या करेंगे? अपन हाथ ऊंचे कर देंगे। तो ऋणम कर्त्वा घृतम पिबेत, यानी सुख से जियो। किसने देखा? अरे मान लो किसी का ऋण ले लिया और नहीं चुकाया तो कहाँ मुझे फल भोगने जाना है? ये सारा जो कुछ यही है। इसलिए चाहे ऋण करना पड़े तब भी करो और भोगो, मजे करो। ऐसा ये चार्वाक का सिद्धांत भगवान महावीर के समय तो चला नहीं, परंतु भगवान महावीर के ही धर्म दर्शन को मानने वाले घरों में, कहां पर? ये वीर बाला मेरी तरफ देख रही हैं। महाराज क्या मेरे बेटे के लिए कह रहे हो? किसके लिए कह रहे हो? मैंने कहा हाँ, आपके बेटे पोतों के लिए कह रहा हूँ कि आपके घरों में इस प्रकार के बेटे पोते जन्म ले चुके हैं। कि किसने देखा मम्मी आत्मा को? किसने देखा परमात्मा को? कि कहाँ देखा? किसने देखा स्वर्ग और कहाँ है नरक? और किसने देखा परमात्मा को? सब झूठी बातें हैं। कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म का फल नहीं है। इसलिए मजे करो माता जी, दादाजी, मजे करो, क्या खाओ पियो मत रहो। ये चार्वाक का मत है। और ये चार्वाक का मत उस समय तो फल फूल नहीं पाया, परंतु आज धर्म प्राण जैन मत के मानने वाले ऐसे धर्म प्राण जनता में भी, और कहो कि पूरे विश्व में जितनी भी मनुष्यों की संख्या है, वे सारे के सारे चार्वाकवादी हो गए। सारे के सारे। किसमें क्या चाहते हैं? आप माता पिता जैसा चाहते हैं प्रत्येक मिला लो सब में कि मेरे एक बेटा और एक बेटी है महाराज, अभी तो मात्र एक ही लक्ष्य है। मान लो मैं कभी लक्ष्य कराऊं कि भाई लक्ष्य तो मात्र संवर निजरा मोक्ष का रखो, वो उत्तर क्या देते हैं? अभी तो मात्र एक ही लक्ष्य है कि ये बेटा कितना बढ़िया पढ़ लिख जाए, बेटी बहुत पढ़ लिख जाए, इनका घर अच्छा जम जाए, इनका वर अच्छा मिल जाए। बस मात्र एक ही लक्ष्य है और यह लक्ष्य पूरा हो जाए तो बस मेरी जिंदगी सफल हो गई। अभी तो और कुछ नहीं सूझता है। ये कौन कहते हैं? आप में से भी कुछ कहते हो तो कहते हो कि बस अभी तो एकमात्र यही लक्ष्य है। जो ऐसा लक्ष्य करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं
मानो कि वे भी चार्वाकवादी। क्या है? चार्वाकवादी। एकमात्र लक्ष्य वो खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब चतुर हो जाएं, खूब होशियार हो जाएं और खूब कमाएं और खूब भोगें और खूब सुख से रहें। यहां पर खूब शब्द सबके लिए लगा दिया है। और सुख से रहें, उसमें सुख कौन सा? भौतिक, यही इंद्रिय, पांचों इंद्रियों के सुख। तो मात्र लक्ष्य कौन सा हुआ? कि इंद्रिय विषयों के सुख का ही लक्ष्य हुआ। तो फिर महावीर के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? कि भगवान महावीर के सिद्धांतों से मेल खाता है? पूरी तरह से विपरीत है। जहां भगवान महावीर इंद्रिय सुखों के स्थान पर आत्मिक सुख का अनुभव करने का बोध देते हैं और वे स्वयं इंद्रिय सुखों को छोड़ करके राज्य वैभव, 3 चक्रवर्ती का वैभव, इतने इंद्रिय विषयों के सारे सुखों को तिलांजलि देकर के किसकी खोज करने के लिए निकले? मात्र आत्मा के सुख की खोज करने के लिए निकले हैं। और उस आत्मा के सुख को प्राप्त कर लिया, उसके बाद में कहते हैं इंद्रियों का सुख कुछ नहीं है, तुच्छ है, त्याज्य है। ऐसी उद्घोषणा कब होती है? कि जब उन्होंने स्वयं ऐसा आत्मा का इस शरीर आदि से पूर्णतः भिन्न, स्वतंत्र, पृथक अस्तित्व वाला, अनंत आनंदमय वाला आत्मा है, ऐसा अनुभव किया और वही अनुभव बताया। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।